मेरे गुरु ने एक बार मुझसे कहा था कि समीर, पिता नारियल की तरह होते हैं, बाहर से सख्त और भीतर से जीवन के अमृत का पानी लिए हुए। मैं उस समय समझा नहीं, तो उन्होंने कहा कि जब तुम उस उम्र में पहुंचोगे या जब तुम पिता हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। और आज मैं सच में इस बात को समझ सकता हूँ। जैसे जैसे जीवन परिपक्व होता है, जैसे जैसे जीवन मैच्योर होता है, तब आपको समझ में आता है कि एक पिता होना कितना कठिन है। हमने संसार में माता के समर्पण को, माता के बलिदानों को, माता के सेक्रीफाइसेस को हमेशा ऊंचे स्थान पर रखा हुआ है, लेकिन हम इस बात से चूक गए हैं कि हमने पुरुषों के, पिता के, एक बाप के स्थान को हमेशा नीचे रखने का प्रयास किया। हमने अपने पिता के सेक्रीफाइसेस को देखा नहीं है, और देखा भी है तो अनदेखा किया है। हमने उनके समर्पण को समझा नहीं, और अगर समझा भी है तो हमने ध्यान नहीं दिया। हमने उनके त्याग को महसूस किया है, लेकिन अगर महसूस किया है तो भी हमने उसे नजरअंदाज करने का प्रयास किया है। ये हर जगह है, ये हर तरफ, ये हर घर में। माँ होना कठिन है, लेकिन पिता होना भी कठिन है, ये हमने कभी समझने की कोशिश भी नहीं की है। माँ के कष्ट आप देखते हैं क्योंकि आप दिन भर माँ के सामने हैं और माँ आपके सामने है। पिता सुबह से निकले हैं, रात को घर लौटे हैं काम धंधे से। व्यवसाय में क्या तकलीफें हैं, नौकरी में, पैसा कमाने की भागदौड़ में, उनके जीवन में क्या संकट है, वो बोलते भी नहीं है। इसका एक कारण ये भी है कि हमने बच्चों को हमेशा बचपन से कहा है कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए, और सबके सामने तो बिल्कुल भी नहीं। तो अब ये बात ना उस बच्चे के मन में बैठी कि नहीं, मैं लड़का हूं, मैं पुरुष हूं, मुझे रोना ठीक नहीं लगता है। तो फिर पिता है, संकट है, कठिनाइयां है, व्यापार में, बिजनेस में, नौकरी में, धंधे में, पैसे की बहुत कठिनाइयां हैं, तो भी वो अपने संकटों को अपने मन में ही घोलते रहेंगे। वो बाहर प्रकट नहीं करेंगे, वो रोएंगे नहीं। माँ क्या करेगी? चीखेगी, चिल्लाएगी, किचन में बर्तन पटक देगी, आपको डांट देगी, रो देगी, अपनी भड़ास अपने मन से बाहर निकाल देगी। पुरुष ये भी नहीं कर पाता है, पिता ये भी नहीं कर पाते हैं। वो सारे संकटों को अपने मन में ही घोलते रहते हैं, मन में ही चलाते रहते हैं। आश्चर्य की बात है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा डिप्रेशन में अगर कोई है तो एशिया के लोग हैं। और आश्चर्य की बात है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर हार्ट पेशेंट है तो पुरुष है। रीजन, भड़ास बाहर नहीं निकली। किस पर चिल्लाएंगे, किस पर चीखेंगे? और अगर घर में चीखेंगे, चिल्लाएंगे तो नेगेटिव। और अगर इन संकटों से बचने के लिए शराब का सहारा लेंगे तो नेगेटिव। पत्नी से लड़े तो बच्चों की नजरों में गिरे, बच्चों को डांटे तो पत्नी बीच में आ जाएगी। करेंगे क्या एक पिता? हालात इतने बुरे हैं एक पिता के लिए कि वो उसको संभालने में थोड़ी कठिनाई महसूस करते हैं। आप लॉकडाउन के बारे में सर्वे पढ़िए, गूगल पर आप सर्च करिए, हैरान रह जाएंगे। सबसे ज्यादा मानसिक रूप से अगर कोई परेशान हुआ है तो पुरुषों की संख्या ज्यादा है। आश्चर्य की बात है कि हिंदुस्तान में सुसाइड करने वाले लोगों की संख्या में पुरुष ज्यादा है, और उनमें भी वो जिन पर घर की सारी जिम्मेदारी है, जिन पर घर को चलाने की सारी व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है। और ये हालात दिन पर दिन क्यों बुरे होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं पिता अकेला पड़ जाता है कि मैं जितना कर रहा हूं अपने बच्चों के लिए, मैं जितना कर रहा हूं अपनी पत्नी के लिए, मैं जितना कर रहा हूं अपने घर के लिए, एप्रिसिएशन नहीं है, सराहना नहीं है, प्रशंसा तो छोड़ दीजिए, स्वीकृति भी नहीं है कि आपने ये किया है। अगर बाहर धूप है और आप एक पेड़ के नीचे खड़े हैं, उस पेड़ की पत्तों से, उस पेड़ के फूलों से सुगंधित हवा बहकर, ठंडी हवा बहकर आप तक पहुंच रही है, तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा। जीवन उस धूप की तरह है, और वो जो पेड़ है वो आपके पिता है, और उस पेड़ के पत्तों और सुगंधित फूलों से बहकर आने वाली हवा आपकी माँ है। एक भी चीज की अगर इसमें कमी है, अगर पेड़ हट जाए तो कहीं ना कहीं वो सुगंधित ठंडी हवा डिस्टर्ब हो जाएगी। और अगर वो पेड़ है लेकिन फूल और पत्तियां हटा दी जाए और वो सुगंधित हवा हटा दी जाए तो उस पेड़ का अस्तित्व व्यर्थ हो जाएगा। आप समझिए कि ये दोनों चीजें आपके जीवन में जरूरी है। एक माता का आंतरिक रूप से इंटरनली सपोर्ट और एक पिता का बाहरी सहयोग दोनों जरूरी है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि हर घर में रिश्ते सामान्य हो, सहज हो, आसान हो सकता है कि आपके रिश्ते आपके पिता से ठीक ना हो सकता है कि आपके पिता इस संसार में ना
हो सकता है कि आपके पिता अब आपके साथ ना हो, आपके घर में ना हो, आपकी माता के साथ उनके रिश्ते टूट चुके हैं या अलग हो चुके हैं। सवाल ये नहीं है कि एक पिता, बायोलॉजिकल फादर, एक जो शारीरिक रूप से आपका जो पिता है वो आपके समक्ष है। सवाल ये है कि आपके मन में जो पितृत्व का भाव है, जो पिता के होने की भावना है, आप उसे मरने ना दें। अगर आपके पिता आपके समक्ष नहीं, आपके सामने नहीं है, कोई बात नहीं है। जो व्यक्ति आपके लिए पिता तुल्य है, जो व्यक्ति आपके लिए फादर फिगर है, जो व्यक्ति आपके लिए बाप की तरह है, आप जाएं और उन्हें और उनके काम को और उनके कर्तव्यों को अपनी तरफ से धन्यवाद दीजिए। जो जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई है, जो उन्होंने कर्तव्य आपके प्रति पूरा किया है, उन्होंने जिस तरह आपको संभाला है साइकोलॉजिकली, इमोशनली, आप जाइए और उन्हें धन्यवाद दीजिए। एक पिता को धन्यवाद देना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप दोनों से बने हैं, माता से भी और पिता से भी। आप सिर्फ माता से नहीं आए हैं संसार में, आप सिर्फ पिता से नहीं आए हैं संसार में, दोनों का आपके अंदर कहीं ना कहीं हिस्सा है, भाग है। तो आपका फर्ज यह बनता है कि आप उस पिता के बलिदानों को भी ना भूलें, उनके सेक्रीफाइसेस को भी ना भूलें। ये बहुत आसान है ये शिकायत करना कि मेरे डैडी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया, जो मैं मांगता हूं मुझे लाकर नहीं देते, जो मैं चाहता हूं उसे सुनते नहीं है। लेकिन क्या कभी आपने उनकी स्थिति में, उनकी परिस्थिति में रहकर ये सोचने का प्रयास किया है कि वो किन हालातों से गुजर रहे? वो तो बताते भी नहीं है कि नौकरी, व्यवसाय और धंधे में क्या तकलीफ है। वो तो आपसे डिस्कस भी नहीं करते होंगे कि वो भीतर भीतर कितने परेशान हैं, कि ट्रैवलिंग करते हुए ट्रेन से, बस से, कार से या बाइक से, वो जैसे भी आते जाते होंगे बिजनेस और नौकरी के संबंध में, उनको क्या कष्ट होता है। कभी आपने देखा है कि जब वो काम पर से वापस लौटते हैं घर पर, माथे पर से पसीने की बूंद किस तरह आ रही है, पैर किस तरह से उनके दर्द हो रहे हैं, वो किस तरह से तेज सांस ले रहे हैं, हाँफ रहे हैं। उनकी मेहनत की भी सराहना होनी चाहिए, क्योंकि पिता के वजह से ही आपके जीवन में व्यवसायिक सोच आती है। जिस तरह मां संस्कार भरती है आपके भीतर, पिता आपके मन में व्यवहार भरता है। प्रैक्टिकल दुनिया की जानकारी अगर आपको कोई ठीक से दे सकता है तो वो आपके पिता है, और संस्कारों की बात अगर कोई कर सकता है तो मां है। अगर आपके माताजी नहीं है तो पिताजी को ही मां और बाप दोनों का रोल प्ले करना पड़ेगा आपके जीवन में। और अगर आपके जीवन में पिताजी नहीं है तो मां को ये दोनों रूप धारण करने पड़ेंगे। एक ही रूप कहीं ना कहीं आपको अधूरा कर देगा। एक ही, अगर मां ही है सिर्फ तो कहीं ना कहीं अधूरे रह जाओगे, पिता ही है सिर्फ तो कहीं ना कहीं अधूरे रह जाओगे। माता और पिता दोनों का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। तो मेरा निवेदन ये है, अब फादर्स डे है तो मेरा निवेदन ये, जाइए धन्यवाद दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूं महंगे तोहफे खरीदे जाए, अगर आपके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है कोई बात नहीं है, कागज के एक टुकड़े पर लिख कर दे देना कि मुझे गर्व है आप पर और आपके किए गए काम पर, मैं खुशी महसूस करता हूं कि आप मेरे पिता हैं। इतना भी काफी होगा, इतना भी सफिशिएंट होगा। आप जाकर अपने पिताजी से सिर्फ मजाक में बोलिए कि डैडी देखना, मैं जब बड़ा हूंगा ना तो मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि आपकी देखभाल करूंगा और आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगा। पिता मुस्कुराएंगे और बोलेंगे जा बेटा पहले पढ़ाई कर, हाँ ये सब बातों में मेरे को मत उलझा, पहले पढ़ाई पे ध्यान दे, पहले खुद को कुछ बनाओ, मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। गौर करिए, वो ये नहीं बोलेंगे हाँ धन्यवाद बेटा मैंने इसीलिए तुमको पैदा किया, मैं इसीलिए तुमको पाल रहा हूँ, वो ये नहीं कहेंगे। वो ये कहेंगे कि जाओ पहले अपना करियर सुधारो, अपनी पढ़ाई पूरी करो, पहले खुद इस लायक बन जाओ कि खुद को संभाल पाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं अपने आप को संभालने में समर्थ हूँ। उनको आपसे कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो जब तक है जब तक रहे, घर, बच्चों और अपने सारे परिवार को संभाल सके। मेरा आपसे सिर्फ एक ही निवेदन है कि फादर्स डे पर एक हैशटैग शुरू करिए, हैशटैग माई फादर माई हीरो। अगर आपके पिता नहीं हैं तो मैं दोहरा रहा हूं, मैंने कहा कि जो व्यक्ति आपके पिता तुल्य है उनके नाम को मेंशन करिए, सराहना कीजिए, प्रशंसा कीजिए। डैडी, पिताजी, आपने जो हमारे लिए किया है हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि आपने हमें सहारा दिया, आपने हमें संभाला, और हम जीवन भर भी अगर आपकी सेवा करें तो भी ये ऋण, तो भी ये कर्ज चुका नहीं पाएंगे। मैं फिर ये दोहरा रहा हूं, सवाल ये नहीं है कि आपके पिता इस जीवन में है या नहीं, सवाल ये है कि आपके भीतर जो पिता की भावना है वो कहीं अधूरी ना रह जाए। मेरा प्रयास यह है कि आप अपने रिश्तों को संपूर्ण बनाने का प्रयत्न करें। कोशिश ये होनी चाहिए वो कहीं लेफ्ट आउट फील ना करे कि यार मैं सब कुछ कर रहा हूं लेकिन घर में ही अगर कोई सराहना नहीं है,
घर में ही अगर कोई सपोर्ट नहीं है, कोई ये तक नहीं कहता कि थैंक यू पापा, शुक्रिया, आप हमारे लिए इतना कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद। माँ के लिए आप हर कुछ कार्य कर रहे हैं, पिता के लिए भी करिए। दोनों जरूरी है, दोनों के सेक्रीफाइसेस जरूरी है, दोनों के बलिदान जरूरी है, दोनों के त्याग जरूरी है, जिसको ध्यान में लाया जाए, जिसको समर्थन दिया जाए, जिसकी प्रशंसा की जाए। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, आप इतने दोस्तों के जन्मदिन और उनके एनिवर्सरीज को इतने बढ़िया तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, कई कई दिन पहले से स्टोरीज डालनी शुरू कर देते हैं, कई कई दिन पहले से पोस्ट अपलोड करना शुरू कर देते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे। दोस्त आपके लिए सब कुछ है। मेरी ये आपको सजेशन है, मेरी आपको ये प्रार्थना है, #myfather_my_hero अभी से शुरू करिए इस वीडियो को देखते के साथ। और मुझे खुशी होगी अगर आपने अपने पिता को धन्यवाद कहा और अपनी माता के सामने कहा कि माँ, जिस तरह मैं आपको पूजता हूँ, पिताजी आप भी मेरे लिए पूजनीय है। धन्यवाद।